पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन इस पाठ में हम जानेंगे। यानी 10वीं क्लास का पाठ 2 है। और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, और अंत तक वीडियो अगर आप देखें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को थोड़ा उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है। हम चलते हैं सीधे पाठ पे। तो कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव, यानी इस पाठ के अंतर्गत जो है, ध्यान में रखेंगे, बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण किया गया है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा, आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। देखिए, कहते बिहार राजस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयता, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहास सार्थ 2 वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्रम, उद्योगो क्षेत्रम च विशेषणम ध्यान आकर्षणम, अर्थात यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान, औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। वैदेशिकः यात्राणे मेज्ञास्तनिज फहयान यनशंगा इति संप्रवृत्तः पाटलिपुत्रवर्णनं स्वम स्मरणं ग्रन्थेषु चक्रो पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। अर्थात विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फयान, हेनशंग, इतिशंग आदि ने पटना का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है। पाटलिपुत्र वैभवम, यानी पटना का वैभव। देख लीजिए, कर प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे अन्यतम पाटलिपुत्रम गंगम वसदे चित्रम महानगरम बरुव, अर्थात प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। तदिशये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनिम तख्या काव्या कथयति। इस विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिम तख्य काव्य में कहा है कि, अब क्या कहा है इसको जान लेते हैं। वो कहा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अस्ति महितिलिकम सर्वसति कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, अर्थात कहने का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और विभव के दृष्टि से अति गौरवशाली और इंद्रलोक के समान है। इतिहासे सूर्यते यत् गंगाए स्थिरे बुद्ध काले पाटली ग्रामः स्थित आसित। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था।
यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, यानी और भगवान बुद्ध यहाँ कई बार आए थे। तेन कथिम अस्थित यद ग्रामो महानगरम भविष्यति किंतु क्लहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा कांतः भविष्यति। अर्थात उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलगी और बाण के भय हमसे हमेशा घिरा रहेगा। काल अंतरेण पाटले ग्रामा एवं पाटले पुत्रामिति कथित, अर्थात बाद में यही पाटले ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध ने जिस बात को कहा था वह सफल होते नजर आया और सफल भी हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभारक्षा व्यवस्था च अत्योत्कृता सिद्धते यौनान राजदूतः मेघास्तनिजः स्वस्मरणेषु निरूपयति। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिना सुखस्य समये सुंदरा समृद्धम। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और अधिक थी। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सर्वशती परंपरा प्रवर्ततः इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक जो है वर्णन करता है। अत्रोपवर्षा वर्षा विपाणिनि पिंगला विहारिः वर रुचि पतंजलि यह परिचिता ख्याति मुपजमोह। यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि पिंगल व्याधि वर रुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। कतिपयेषु प्राचीना संस्कृत ग्रंथेषु पुराण विदोदिषु पाटलिपुत्रस्य नानातरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अर्थात प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इस अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणं बहुमुक्तानं भवति समः। अर्थात इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पणां पुतलिका रचनामश्रितं प्रचलितः शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासन काले अतीव प्रचलितः। अर्थात पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त वंश के शासन
शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। तत्र सर्वे आनंदमग्नाः अभूवन्। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशा एवं समारोह दृश्यते। अर्थात इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। कालचक्रावसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र प्रमितं जड़ता मनोभूत तस्य संकेतः अनेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसदेषु लभ्यते। गुप्त वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्रा जातः आंग्ला शासने च पाटलिपुत्रस्य सुंतरा विकासो जाता। अर्थात समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकालेयं पट्टनेति नामना प्रसिद्धिमगर्त। अयं च शब्दः पतनमितु शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति यदापि पूज्यते। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पतन से बना है। नगर का पालन और रक्षा व्यवस्था करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। सम्प्रति पाटलिपुत्रम् अति विशालं वर्तते। बिहारस्य राजधानी अस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्यो उत्तरस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्या उपरि गादी सेतूनां एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंचिरेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। इस समय अर्थात इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलिगृहम्, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीन पटन नगरे सिंह संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानं गुरुद्वाराति नामना प्रसिद्धं वर्तते। उसके बाद कहता तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मार्यति। अर्थात इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वार
10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कलाते अधावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीये मिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम्। यानी इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि में यह नगर अति महत्वपूर्ण है। क्लास 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। छात्रों से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।